स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को, इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा की वैल्यू 20 के इक्वल है, तो फिर के की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और के की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस पॉलिनोमियल से। सबसे पहला जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है ना, इसको हम लोग नेम दे देते हैं। तो इसको हम लोगों ने नेम दिया पी एक्स। तो पी एक्स इक्वल टू वॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के। तो ये पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं, सिंस अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। जब इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा हैं तो दो चीज़ें फाइंड करी जा सकती हैं, एक तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फाइंड करते हैं, देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये निकालते कैसे हैं, माइनस का b अपॉन a। ठीक है, अब b क्या होता है, देखो माइनस का साइन है, सबसे पहले तो ये लगा दो। b क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, माइनस का 6, तो b के प्लेस पर रख दें क्या, माइनस का 6। तो यहाँ हम लोगों ने रखा माइनस का 6 अपॉन a, और a क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 1। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज कर देगा, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 6 अपॉन 1, और 6 अपॉन 1 का मतलब हुआ 6। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 6। चाहें तो इस बीटा को हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं और तब हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 6 माइनस बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी बीटा के टर्म्स में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट रिलेशन यूज़ किया। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। दूसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ राइट, अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है c अपॉन a। ठीक है, अब c का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म। तो देखो कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में क्या है, ये टर्म ना k, तो यहाँ पे रखिए c के प्लेस पर k, और a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अब ये भी हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब k अपॉन 1 का मतलब हुआ के। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू के, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। फाइनली हम लोगों को निकालना क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। अगर के की वैल्यू निकालनी है तो उससे पहले अगर हम लोगों को अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ मिल जाती हैं, जस्ट यहाँ पे पुट कर दें, उन्हें मल्टीप्लाई कर दें और के की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ करने जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों को एक कंडीशन और दे रखी थी ना, क्या दिया था हम लोगों को, सो गिवन दैट, क्या दिया था, हम लोगों को दिया था कि 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। अब इसका यूज़ करते हैं, रखिए 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। अब यहाँ से देखिए ज़रा, 3 अल्फ़ा है ना, और अल्फ़ा की वैल्यू हम लोगों के पास में है इक्वेशन नंबर 1 से। रख देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे, तो 3 को तो एज इट इज़ रखिए, अल्फ़ा के प्लेस पे 6 माइनस बीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 6 माइनस बीटा प्लस का 2 बीटा एज इट इज़ रखा, और इक्वल टू में 20 एज इट इज़ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना होगा, 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो ये बना 18। 3 का मल्टीप्लाई बीटा में होगा, माइनस के बीटा में, तो ये बन जाएगा माइनस का 3
बीटा और प्लस का 2 बीटा है तो यहाँ पे रखिए प्लस 2 बीटा एंड दिस इक्वल टू 20। अब देखिए फिर से 18 माइनस का 3 बीटा प्लस 2 बीटा कितना होगा माइनस का बीटा एंड दिस इक्वल टू 20। हमें चाहिए क्या बीटा की वैल्यू ना, तो इसको तो कर दीजिए इधर ट्रांसपोज क्योंकि नेगेटिव टर्म है, ठीक है, और 20 को ले आते हैं इधर। तो यहाँ 18 तो अपने प्लेस पर रखिए, इसको 20 इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू बीटा को इधर ट्रांसपोज किया तो बीटा हो गया पॉजिटिव। अब 18 माइनस 20 ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव का साइन लगाओ, बड़े में से छोटे को माइनस, तो ये बचा 2। सो बीटा की वैल्यू निकली क्या -2। इसको ऐसे लिख देते हैं बीटा इक्वल टू -2। तो हम लोगों ने बीटा की तो वैल्यू निकाल दी। अब इस बीटा की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1, तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या है इक्वेशन नंबर 1, अल्फा इक्वल टू 6 माइनस बीटा, तो बीटा के प्लेस पे क्या रख रहे हैं आप माइनस का 2, तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने माइनस का 2। सो दिस इक्वल टू 6, इस माइनस साइन की वजह से साइन चेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 2 मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है 6 प्लस 2 का मतलब 8। तो देखिए अब हम लोगों के पास अल्फ़ा की भी वैल्यू है, हम लोगों के पास बीटा की भी वैल्यू है। जस्ट हम लोगों को क्या करना है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हम लोगों के पास में k इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है ना, अल्फ़ा के प्लेस पर रखिए क्या 8 और बीटा था, बीटा के प्लेस पर रखिए क्या है माइनस का 2 और 8 इंटू -2 कितना होगा, ये होगा माइनस का 16 और यही आंसर है, यानी कि यही वैल्यू है किसकी k की, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।